Good morning, dear students. Myself Saurav Srivastava, and today I am going to teach you civics chapter number 3. The name is state government, the executive, and today is the first and last part of this chapter, which I am going to discuss. Because this chapter is very too short, that's why only one part of this chapter I am going to teach. Okay. So let's begin the class. The first thing which I am going to discuss, what is state government. Okay. So the executive branch of the state government consists mainly of the governor, the chief minister and the council of ministers. ठीक है. जैसे कि सेंट्रल लेवल पे एक सेंट्रल लेवल पे क्या होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वैसे ही स्टेट लेवल पे क्या होते हैं, गवर्नमेंट की मेन बॉडी को गवर्नर संभालते हैं. तो गवर्नर जो होते हैं किसी भी स्टेट का ऑफिशियल हेड होते हैं. उसी तरह सीएम जो होते हैं वो रियल हेड कहलाते हैं. ठीक है. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके अंडर, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स होते हैं, और साथ में डिप्टी मिनिस्टर. डिप्टी मिनिस्टर का मतलब जैसे कि उप मुख्यमंत्री जिसको कहा जाता है, वो सारे लोग होते हैं. समझ आया. अब देखिए पहली चीज गवर्नर, जिसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा. द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट एग्जीक्यूटिव. गवर्नर जो होता है हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिव कहलाता है. क्या कहलाता है? हेड ऑफ द स्टेट ऑफ एग्जीक्यूटिव. इट मींस ऑफिशियल हेड के रूप में गवर्नर किसी भी स्टेट में काम करता है, जो सेंट्रल के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है सेंटर की सलाह पर. ओके. However, he is only the official head. वही एक ऑफिशियल हेड होता है. He acts on the advice of the chief minister. वह किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर उनके मंत्रियों की नियुक्ति करता है या गवर्नमेंट की नियुक्ति करता है. और चीफ मिनिस्टर के हाथों में रियल पावर होती है. अपॉइंटमेंट कौन करता है? द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. गवर्नर जो होता है किसी भी स्टेट का प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है. एक पर्सन जो गवर्नर बनेगा वो एक समय पे किसी एक स्टेट का ही गवर्नर होगा, एक से ज्यादा स्टेट का गवर्नर नहीं होगा. आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी. ठीक है. टर्म्स क्या होते हैं कि द गवर्नर नॉर्म्स टर्म्स ऑफ एन ऑफिस इज 5 years. 5 साल के लिए कोई भी गवर्नर बनता है. ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट अर्लियर बाय राइटिंग अ रेजिग्नेशन. लेकिन उससे पहले भी अगर वो उस पोस्ट को छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है एक रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को दे करके. द प्रेसिडेंट में ऑल्सो रिमूव हिम ऑफ द प्राइम मिनिस्टर एडवाइस. प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे उसको हटा सकता है या उन्हें रिपीट भी कर सकता है. मतलब प्रेसिडेंट के ऊपर है कि वो रिजाइन को एक्सेप्ट करे कि ना करे. ओके. पावर्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा पावर्स. ओके. अ बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर. जो भी स्टेट लेजिस्लेशन में या स्टेट काउंसिल ऑफ मेंबर्स द्वारा जो भी रूल रेगुलेशन पास किया जाता है, तो जैसे सेंटर में लोकसभा राज्यसभा के बाद बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास जाता है, सिग्नेचरों के लॉ बनता है. उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट में अगर स्टेट की भलाई के लिए कोई लॉ बनाना है तो उसे सबसे पहले स्टेट असेंबली में पास कराया जाता है. पास करा करके गवर्नर के पास भेजा जाता है, गवर्नर सिग्नेचर करते हैं, तो वो नियम उस स्टेट के लिए क्या होता है, पूरे जनता पर लागू हो जाता है. ये काम है इनका. अब देखिए चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या काम होता है. तो आफ्टर एन इलेक्शन, जब इलेक्शन बीत जाते हैं किसी भी राज्य में, जैसे इस समय बिहार का इलेक्शन चल रहा है. ओके. द पार्टी दैट विंस द मेजोरिटी. जो भी पार्टी सबसे ज्यादा सीट लेके आती है विधानसभा में, वो गवर्नर के सामने सरकार बनाने का दावा पेश करती है. ठीक है. गवर्नर उन्हें इन्वाइट करते हैं कि आप सरकार बनाइए. इफ अगर कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी नहीं लेती है, तब एक कोलिशन गवर्नमेंट, कोलिशन का मतलब मोर देन वन पार्टी मिलकर के जब सरकार बनाती है तो उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोला जाता है. ठीक है. बनाने की बात आती है. द मेजोरिटी पार्टी चूजेस वन ऑफ इट्स लीडर टू बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट. उसके बाद कोलिशन की गवर्नमेंट जिस भी पर्सन को पार्टी के हेड अनाउंस करती है, वो पर्सन उस स्टेट का चीफ मिनिस्टर बनता है. आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको. अब चीफ मिनिस्टर कौन होता है, थोड़ा इनके बारे में जान लेते हैं. ये रहे हमारा सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर. तो द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड. चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट का रियल हेड होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव का. ठीक है ना. द गवर्नर हूँ इज द ऑफिशियल हेड. जबकि गवर्नर उस स्टेट का क्या होता है, ऑफिशियल हेड होता है. ठीक है. और वो जो गवर्नर होता है वो चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर ही काम करता है. आई होप समझ में आ रहे हैं ना. ओके. ही चूजेस द मिनिस्टर्स. वो मिनिस्टर्स को चूज करता है, प्रिसाइड्स करता है. ठीक है. उनकी मीटिंग को, ठीक है, कोऑर्डिनेट करता है उनके वर्क के साथ. द चीफ मिनिस्टर कम्युनिकेट्स ऑल एग्जीक्यूटिव डिसीजंस इन द गवर्नर. ठीक है. चीफ मिनिस्टर की सलाह पर गवर्नर अपने डिसीजंस ले सकता है. अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन होते हैं? तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैज वेरियस कैटेगरीज. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की कैटेगरी अलग अलग हो सकती है.
द थ्री मेन कैटेगरीज आर कैबिनेट आर, पहले होते हैं गवर्नर, गवर्नर जो होते हैं हमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। दूसरा होता है सीएम, जो गवर्नमेंट बनाता है, सीएम के अंडर ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स काम करते हैं। और मिनिस्टर्स चूजन फ्रॉम एमएलए ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, मिनिस्टर्स जिस भी पार्टी की मेजॉरिटी स्टेट में आती है वही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को इलेक्ट करती है, ठीक है ना। और इनको कौन इलेक्ट करता है, एमएलए को लोग, उस स्टेट में रहने वाले लोग एमएलए को इलेक्ट करते हैं, उस देश में रहने वाले लोग एमपीज को इलेक्ट करते हैं, एमपी लोकसभा राज्यसभा को बनाते हैं, स्टेट में एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मिलकर के विधानसभा को बनाते हैं। ओके, इस फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा, आप लोग समझ में आ रही बात। ओके, अब देखिए सिविल सर्विसेज क्या होता है, द डे टू डे रोज के काम को करने के लिए, ठीक है ना, अलग अलग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, ठीक है। द ऑफिशियल आर नोन एज द सिविल सर्वेंट, और जो ऑफिशियल होता है मतलब गवर्नमेंट में होता है, गवर्नमेंट के बाहर मतलब जो गवर्नमेंट जॉब में होता है उसे हम कहते हैं सिविल सर्विस। द स्पेशल बॉडी कॉल्ड द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसके लिए स्पेशल बॉडी जिसे हम यूपीएससी कहते हैं, जहां से आईएएस पीसीएस बनकर निकलते हैं, जिसे हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी कहते हैं, विच सेलेक्ट्स सिविल सर्वेंट, जो सेंट्रल सिविल सर्विस, ठीक है ना, और अलग अलग स्टेट में स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स को कंडक्ट कराता है, उसे हम कहते हैं क्या, वही मेन बॉडी है जो वर्क करती है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। द चीफ सेक्रेटरी इज द हेड ऑफ द स्टेट सिविल सर्विसेज, जो चीफ सेक्रेटरी होता है वो उस स्टेट में जितने भी आईएएस काम करते हैं उनका हेड होता है वो। एडमिनिस्ट्रेटिव अंडर ऑफ यूनियन टेरिटरीज, यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटिव को कौन संभालता है, यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर का मतलब होता है उपराज्यपाल के द्वारा संभाला जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, जिसको चीफ एडमिनिस्ट्रेटर या चीफ कमिश्नर भी कहते हैं, जो प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शन पर किसी भी यूनियन टेरिटरी में काम करता है, कोई भी नियम बनाता है, ठीक है, और सेंटर के सारे नियम वहां पर लागू होते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी आपको, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही होगी। अगर कोई दिक्कत परेशानी हो रही है तो जरूर आप मुझे बताइए, आपकी चीजों का समाधान किया जाएगा, ठीक है। ओके ओके, तो ये क्लास यहीं पे खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर नहीं था जिसे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।